जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदा आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, क्रिया। अब क्रिया हम कैसे पहचानेंगे? देखिए, क्रिया क्रिया क्या होता है? यह आपका स्त्रीलिंग शब्द होता है और ये क्या होता है? यह एक तत्सम शब्द है। ठीक है। अब क्रिया का जो अर्थ होता है, करना या होना होता है। ठीक है। यह क्या है? विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होते हैं। और ये क्या होते हैं? विधान करने वाले शब्द होते हैं। अब देखिए, विधान करने वाले शब्द होते हैं। अब देखिए, इसका परिभाषा हम देखते हैं, क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है। जिस शब्द में कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया कहते हैं। अब देखिए, वे विकारी शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हो उसे हम क्रिया कहते हैं। अब जैसे वह स्कूल में पढ़ता है, वह का विधान क्या है भैया? ये क्या है? पढ़ता है। ठीक है। यह ये क्या है भैया? आपका क्रिया है। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। कर्म के आधार पे क्रिया के भेद। कर्म के आधार पे क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक होता है आपका सकर्मक क्रिया, एक आपका होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होता है? कर्म सहित होता है, जिसमें कर्म हो। ठीक है। और देखिए, वाक्य में कर्म हो, वह क्रिया जिसका प्रभाव कर्म पर पड़े। ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे इसके भेद कितने होते हैं? इसके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आप देखिए, एक होता है एक कर्मक और एक आपका होता है भैया द्विकर्मक क्रिया होता है। ठीक है। इसके कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। अब देखिए, आपका अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें कर्म रहित हो, जिसमें कर्म ना हो। अब देखिए, वाक्य में कर्म ना हो। ठीक है। वह क्रिया जिसका प्रभाव या फल कर्ता पर पड़े, ना कि कर्म पे पड़े। ठीक है भैया। जिसमें कर्म ना हो उसका प्रभाव किस पे पड़े? कर्ता पे पड़े। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक है। पेड़ से पत्ते क्या है? गिरते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, अगर क्या से प्रश्न करने पे जवाब मिल जाए तो उसे हम सकर्मक कहते हैं, अगर जवाब ना मिले तो उसे हम अकर्मक कहते हैं। अब जैसे मैंने कहा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो जो हम पहली बार तैयारी करते हैं तो क्या कहते हैं? क्या गिरते हैं? क्या गिरते हैं? तो हमने कहा कि जैसे क्या से प्रश्न किया तो आप कहे कि पत्ते गिरते हैं। अब पत्ते गिरते हैं यानी कि हमको आंसर मिल गया, इसके मतलब ये सकर्मक हो गया। ऐसा नहीं है भैया। देखिए, इसका जो नियम है, ठीक है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब देखिए, पेड़ से गिरते हैं, ये क्या हो जाएगा? आपका अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है भैया। देखिए, से लगा है तो अपादान कारक हो जाएगा। जैसे कारक आपके 8 होते हैं। ठीक। अब देखिए, जो काम करता है उसी को हम कर्ता कहते हैं भैया। जो करता है उसी को कर्ता कहते हैं। अब ये देखिए, गिरते हैं, गिरने का काम क्या है? ये गिरते हैं, तो ये क्या हो जाएगा भैया? ये मेरा क्रिया है कि नहीं है? ये क्रिया है। और जो गिरने का काम कर रहा है, जो काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम भैया क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। बताइए, इसमें कर्म है? इसमें भैया कर्म है नहीं, इसीलिए यह क्या है भैया? अकर्मक क्रिया है। ठीक है। अब देखिए, हम पहचानेंगे कैसे? क्रिया पहचानेंगे कैसे? मैंने पहले भी बता दिया है। अब देखिए, कुछ अकर्मक क्रियाएं, ठीक है, जैसे दौड़ना, चलना, भागना, टहलना, तैरना, उड़ना, रोना। ठीक है भैया। रोना, बैठना, सोना, थूकना, खांसना, तड़पना, लड़ना, हंसना, उठना, ये सभी क्या हैं? आपके अकर्मक क्रिया हैं। और जितनी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, सभी अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं? अकर्मक क्रिया होती हैं। जैसे बरसना भी आपका अनैच्छिक क्रियाएं हैं। ठीक है। तो सभी अब क्या होते हैं? ये सब अकर्मक क्रिया होते हैं। कुछ चीज ऐसा होता है कि
कैसे हम पहचानेंगे अकर्मक क्रियाएं होते हुए भी सकर्मक क्रिया कैसे हम बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा नियम है। कैसे पहचानेंगे, देखिए अकर्मक क्रिया को सकर्मक क्रिया बनाने के लिए अकर्मक धातु के अंत में आना, क्या आना जोड़ देते हैं, आना प्रत्यय जोड़ देते हैं। ठीक है भैया, क्या जोड़ देते हैं, आना जोड़ देते हैं। जैसे आपका अकर्मक इधर मैंने देखिए सकर्मक लिख दिया है भैया। जैसे चलना आपका क्या है, अकर्मक है, लेकिन चलाना, चलाना आपका क्या है, सकर्मक हो जाएगा। ठीक है, दौड़ना, दौड़ना आपका क्या है, दौड़ना आपका क्या है भैया, अकर्मक क्रिया है, लेकिन दौड़ाना, दौड़ाना आपका क्या हो जाएगा भैया, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जैसे वह पुल पर दौड़ता है, अब दौड़ता है ये क्या होता है मेरा, क्या होता है, ये अकर्मक क्रिया होता है। उसने पुल पर कुत्ते को दौड़ाया, देखिए भैया यहाँ पे को मिल गया, को मिल गया तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा सकर्मक क्रिया। ठीक है, जिसमें कर्म सहित हो वही हमारा क्या होता है, सकर्मक क्रिया होता है। रचना के आधार पर क्रिया के भेद, अब क्या होता है, एक मेरा होता है सामान्य क्रिया, धातु प्लस ना में, पढ़ प्लस ना में, जैसे आपका क्या हो जाता है, पढ़ प्लस ना क्या हो जाता है, पढ़ना। जैसे पढ़ मेरा क्या होता है भैया, धातु होता है, और ना मेरा क्या होता है लास्ट में प्रत्यय। तो ये देखिए हमारा क्रिया बन गया आपका पढ़ना हो गया। पूर्वकालिक क्रिया में धातु में और क्या जोड़ देते हैं, कर जोड़ देते हैं। जैसे पढ़ प्लस कर, पढ़कर हो जाता है। जैसे राम चाय पीकर सो गया, एक क्रिया आपका समाप्त हो जाए और दूसरी क्रिया आपकी जारी हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं भैया, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण में क्या होता है, आना या आईना क्या होता है, मैं प्रत्यय जोड़ देता हूं। ठीक है, जैसे लाठी क्या है, संज्ञा है, लाठी से आपका क्या हो जाता है, लठियाना। ठीक है, आना प्रत्यय मैंने जोड़ दिया। फिर देखिए आपका प्रेरणार्थक क्रिया धातु प्लस आना या वाना। ठीक है, हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे पढ़ प्लस आना, जैसे पढ़ाना, पढ़ प्लस वाना, देखिए आपका क्या हो जाता है, पढ़वाना हो जाता है। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, अपना स्वयं ना कार्य करके अगर आप दूसरे से कार्य करवाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब जैसे देखिए संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया क्या होता है, मुख्य क्रिया प्लस रंजक क्रिया। जैसे पढ़ने लगा, जो हमारा क्रिया ऐसा होता है जो एकदम स्पष्ट कर दे उसे हम क्या कहते हैं, रंजक क्रिया कहते हैं। ठीक है, रंजक कहते हैं। अब देखिए जैसे मैंने कहा लड़के मैदान में फुटबॉल खेलते हैं, तो खेलते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, सामान्य क्रिया हो जाएगा। जैसे मैंने कहा वह चाय पी कर, देखिए आपका कर आ गया और ये चाय पी कर सो गया। अब देखिए वो चाय पिया, चाय पिया, पीना भी आपका क्या है, पीकर, पीना भी आपका क्रिया है और सोना भी आपका क्रिया है। एक कार्य जैसे समाप्त हुआ दूसरा कार्य आपका चालू हो गया। जैसे वह पढ़कर चला गया। ठीक है, अब देखिए उसने राम से बतियाने लगा, ये क्या है, बात करना है आपका, बतियाना, ये क्या हो जाएगा आपका नाम धातु क्रिया हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका राम सीता से सब्जी बनवाई। अब देखिए राम ने सीता से सब्जी बनवाई। अब देखिए राम ने क्या अपना ना बना करके दूसरे से कार्य करवा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, प्रेरणार्थक क्रिया। वह मुझे मार डालेंगे, मारना और डालना क्या है, एक ये क्या होता है आपका संयुक्त क्रिया होता है। ठीक है, अब देखिए अनुकरणात्मक क्रिया, जिसमें शब्दों का अनुकरण हो, जिसमें शब्दों का अनुकरण हो
यदि उसमें ध्वनि का बोध हो तो वह हमें क्या हो, ध्वन्यात्मक क्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ध्वन्यात्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका है ये क्या है भैया, अनुकरणात्मक क्रिया है। क्या है भैया, ये आपका अनुकरणात्मक क्रिया है। ठीक है, यदि देखिए यदि इसमें ध्वनि का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ध्वन्यात्मक क्रिया कहते हैं या अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका फड़फड़ाना, आपका हिनहिनाना, आपका बड़बड़ाना। ठीक है, जैसे विनोद गुस्से से बड़बड़ाता है, जैसे विनोद गुस्से से क्या करता है, बड़बड़ाता है, ये आपका क्या हो जाएगा, अनुकरणात्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे तारे आकाश में टिमटिमाते हैं। ठीक है, टिमटिमाते हैं, ये भी आपका क्या हो जाएगा, अनुकरणात्मक क्रिया हो जाएगा। देखिए योजक क्रिया वाक्य में मुख्य क्रिया के न होने पर प्रयोग की जाने वाली क्रिया क्या होती है, जैसे आपका क्या होता है, वो योजक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, जैसे हा, हूँ, है, था, थे, थी। जैसे राम एक दरोगा है। अब देखिए मुख्य क्रिया है नहीं, इसी को हम देखिए है क्या है, आपका एक योजक क्रिया है। जैसे साड़ी अच्छी थी। ठीक है, इसमें क्या है, मुख्य क्रिया तो है नहीं, आपका थी आपका क्या हो जाएगा भैया, यही हमारा हो जाएगा योजक क्रिया, यही हमारा क्या हो जाएगा, योजक क्रिया हो जाएगा। ठीक, अब आगे हम चलते हैं, जैसे सजातीय क्रिया। अब सजातीय क्रिया इसे कहते हैं जब एक क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा जाए, उसे हम क्या कहते हैं, सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे उन्होंने ऊंची चढ़ाई चढ़ी। अब चढ़ाई हमारा क्या है, चढ़ाई हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, और चढ़ना हमारा चढ़ी क्या है, आपका क्रिया है। ठीक है, लड़की अच्छी चाल चलती है, चाल चलती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा हमने खाना खाया, ये एकदम देखिए एक ही तरह की ये क्या है, ये आपका क्या है, ये चाल आपका क्या है भैया, चाल आपका क्या है, चाल आपका क्या है भैया, आपका क्या है, विशेषण है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। चाल क्या है आपका, ये क्या है भैया, भाववाचक संज्ञा है। और चलती है क्या हो जाएगा, आपका क्या है, ये आपका क्या होता है, चलती है, आपका ये क्या हो जाएगा भैया, क्रिया हो जाता है। ठीक है, ठीक, मैं आशा करता हूं कि हमारी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। और जो हमारे भाई बहन इस चैनल से पहली बार जुड़े होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।